Welcome students. Today we will read about present continuous tense. It can be named as present progressive tense or present imperfect tense. So the definition is the action which is running in regular progress in present hour or time is said to be present continuous tense. As he is playing in the field, he is running his shop these days. स्टूडेंट्स पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड मीन्स वह फील्ड में खेल रहा है दिस एक्शन इज प्लेइंग एंड देयर इज़ द कंटिन्यूटी इन द एक्शन ऑफ प्लेइंग मीन्स खेलने की क्रिया जारी है इन प्रेजेंट आवर वर्तमान समय में, तो इसलिए यह कंटिन्यूस टेंस है. अनदर एग्जाम्पल इज आई एम लर्निंग म्यूज़िक दीज डेज. आजकल मैं संगीत सीख रही हूँ. तो संगीत सीख रही हूँ तो वर्तमान समय में ये एक दिन तो मैंने नहीं सीख लिया ना, ये कंटिन्यूटी चल रही है आज भी, कल भी, परसों भी, इस तरह से. और इसलिए दिस इज़ द कंटिन्यूटी ऑफ द वर्क ऑफ लर्निंग म्यूज़िक, सो इट इज़ continuous tense. And if it is in present time, so it is present continuous tense. Now we watch the structure. The structure of this tense is subject plus is or am or are plus V4, fourth form of verb, V1 plus ing plus objectives. अब है कि is कहाँ प्रयोग होता है, am कहाँ प्रयोग होता है, are कहाँ प्रयोग होता है. You watch here. Each is used with he, she, it और any singular name means कोई एक नाम, चाहे वो किसी पर्सन का हो, प्लेस का हो, थिंग का हो, क्रिएचर का हो. am is used only with I. are is used with we, you, they and more than one person, place or thing. या तो वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ या कोई भी पर्सन, प्लेस और थिंग एक संख्या में एक से ज़्यादा है तो उसके साथ आर का प्रयोग करते हैं. तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर. जैसे एक एग्जांपल है, आई एम लर्निंग म्यूज़िक दिस डेज. इन दिस सेंटेंस आई इज सब्जेक्ट, एम इज हेल्पिंग वर्ब, लर्निंग इज एक्शन वर्ब, म्यूज़िक इज ऑब्जेक्ट, these days indirect object and music direct object. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा ना कि जो कंटिन्यूस टेंस होता है, जैसे कि मैं संगीत सीख रही हूँ, तो इसमें मैंने किसी आदत की चर्चा तो नहीं की. मैं संगीत सीखती हूँ, कोई हैबिट नहीं हुआ या फिर कोई मेरे मस्ट वर्क तो नहीं है जिसे मैं बाउंडेड हूँ, मुझे करना है, लेकिन आजकल मैं इस क्रिया को कर रही हूँ. दिस इज़ द कंटिन्यूटी ऑफ द वर्ब. इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या फ़र्क है. ओके, एंड द यूज़ जो भी रहा हूँ, रही हूँ, रहे हूँ से जो सेंटेंस इंड होते हैं, तो ये एक आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, वो कंटिन्यूस टेंस होता है. और ध्यान रखना है कि कंटिन्यूस टेंस के साथ कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है. तो हमने बता दिया है हर पर्सन के अनुसार अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लगते हैं और हमेशा इसके साथ V4 का ही इस्तेमाल होगा. नाउ द यूज़ ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है. द फर्स्ट, विद द एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. वैसे एक्शन को शो करने के लिए जिस समय हम किसी एक्शन के बारे में बोल रहे हैं उस समय वो क्रिया हो रही है, तो वैसी जगह पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही प्रयोग होता है. जैसे द डॉग इज़ बार्किंग. दिस इज़ द एग्जाम्पल. मैं उस समय इस बात को बोल रही हूँ जब वो डॉग इस काम को कर रहा है. द डॉग इज़ डूइंग दिस वेरी वर्क ऑफ बार्किंग. सो I will use the tense continuous. Second use of this tense is with the action running in regular progress. Example, Harish is writing a book. I am reading science
these days। तो ऐसे एक्शन के साथ लगता है जो कि अभी तुरंत मेरे आँख के सामने हो रही है, केवल वहीं तक नहीं। जैसे डॉग जो है वो बार्किंग कर रहा है, तो अभी बार्किंग कर रहा है, अभी हो सकता है थोड़ी देर में वो शांत हो जाए। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल को आप गौर करेंगे, हरीश इज़ राइटिंग अ बुक, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम जो देख रहे हैं उसी समय स्टार्ट किया बुक को और बंद हो गई, या उसी समय उसकी ये क्रिया बंद हो गई। नहीं, वो लिख रहा है, उसको कुछ समय तो लगेंगे ना, चाहे वो दिन में हो, मंथ में हो या ईयर में हो। फिर उसी तरह आई एम रीडिंग साइंस दिस डेज, आजकल मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, मीन्स आजकल मेरा फोकस साइंस पढ़ने पे है। तो दिस इज़ नॉट द वर्क फॉर few minutes, few hours, for some days in our present hour। तो ऐसे क्रिया को आप समझने की कोशिश करें, उसे हम कहेंगे वर्क इन रेगुलर प्रोग्रेस। तो ऐसे में भी कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। थर्ड, लाइक सिंपल प्रेजेंट टेंस विथ प्लान्ड और अरेंज्ड एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर, दिस टेंस इज यूज्ड। तो जैसे हमने कहा था प्लान्ड एक्शन, आपका कोई फिक्स्ड प्रोग्राम है, कोई प्लानिंग है। तो जैसे आई गो टू दिल्ली टुमारो, तो इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। दोनों ही टेंस का प्रयोग इसमें करना सही होगा, करेक्ट होगा। एंड द फोर्थ यूज, टू एक्सप्रेस एनी इंटेंशन और लाइकलीहुड फॉर फ्यूचर। तो इंटेंशन मीन्स क्या होता है कि कोई हमारा कोई ध्येय है, ऐसा करने का मेरा मन मैंने हम बना रहे हैं, कोई ऐसा मन बना रहा है कि उसे ऐसा करना है। और लाइकलीहुड मीन्स होता है संभावना, कि संभवतः ऐसा होगा, ऐसा करना है। तो एग्ज़ाम्पल से आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे इंटेंशन के लिए एग्ज़ाम्पल है, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू बैग। मेरा इंटेंशन है कि मैं एक बैग ख़रीदने वाला हूँ, मैं ख़रीदूँगा एक बैग। तो दिस इज़ द प्लानिंग फॉर फ्यूचर, दिस इज़ द इंटेंशन टू हैव अ बैग, टू बाय अ बैग फॉर फ्यूचर। लेकिन ये इंटेंशन चूँकि शो करता है, इसलिए हम इसे कंटिन्यूअस टेंस के द्वारा शो करेंगे। सेकेंड टेंस में ऐसा लिखा है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू जॉब, हम एक नया काम शुरू करने जा रहे हैं। तो दिस इज़ द पॉसिबिलिटी, ये इसको पॉसिबिलिटी शो करता है कि उस काम, मेरी पॉसिबिलिटी बनती है कि मैं एक नया काम, हम लोग एक नया काम को शुरू करेंगे। Now I am going to discuss an important point। आप ध्यान देंगे कि जितनी भी वर्ब है, ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ब को हम अपनी ज़रूरत के अनुसार कंटिन्यूअस टेंस में बदल लें। कुछ ही वर्ब ऐसे हैं जो एक बार हम इसे माइंड में सेटअप कर लेंगे अच्छी तरह यूज़ करके, ज़रूरी नहीं है कि हम आपको पूरी तरह समझा दें तभी आपको समझ में आएगा। जो कुछ भी हम समझा रहे हैं उसे आप अपने स्तर से ज़रूर उस वर्ब को कि कुछ एग्जाम्पल्स के सहारे उसे समझने का, क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे कि ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो ही। जैसे जब कुछ वर्ब जब वो सामान्य अवस्था में यूज़ किए जाते हैं, मीन्स स्वतः ही इस्तेमाल हो जाते हैं। जैसे मैं एक पेड़ को देख रहा हूँ, मैं एक पेड़ को देखता हूँ, मैं आकाश हमेशा देखता हूँ। तो देख रहा हूँ नहीं, ये तो हो गया कि स्वतः मेरे दृष्टि में वो ऐसा आई। तो बिना किसी प्रयास के, अतिरिक्त प्रयास के जब कोई क्रिया स्वतः हो जाती है तो इसमें हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग होता है। सम वर्ब्स व्हेन दे अकर इन जनरल स्टेट without giving any effort are better to use in the form of simple present in the place of present continuous tense। वैसे verb कौन से हैं? These verbs are as follows। Number 1, verbs of perception। वैसे verb जो अनुभव को शो करते हैं कि आपको कुछ अनुभव हुआ है। जैसे ऐसे अनुभव को शो करने के लिए कौन से verbs हैं? see, hear, smell, taste, feel।
सेकेंड आता है वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस। जब कुछ आपके सामने आता है तो उस पर आपकी स्वतः एक क्रिया बन जाती है। तो कैसी क्रिया इसमें इस्तेमाल होती है? लुक, अपीयर, रिजेंबल, सीम, एक्सेट्रा। पॉइंट इज वर्ब्स ऑफ इमोशंस, संवेदना की क्रिया। द वर्ब्स आर विश, डिजायर, हेट, रिफ्यूज, बिलीव, होप, एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, जो सोचने की क्रिया है, जैसे एग्री, सपोज, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, अंडरस्टैंड, नो, एट्सेट्रा। एंड द लास्ट पॉइंट इज वर्ब्स ऑफ पोसेशन। पोसेशन मीन्स कुछ पास में कुछ रखना, ऐसे वर्ब्स जो पोसेशन को शो करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल ओन, कॉन्टेन, हैव, possess, belong, etc. Now we will discuss for a practice on some sentences. You will watch here. I have written a sentence that is incorrect, and the correction of that very sentence has also been written here. You watch here the verb believe. The verb believe, one sentence from the verb believe. I am believing it. आपको खुद सुनने में अटपटा सा लगेगा। इसके एक बिलीव वर्ड है तो आप उसके साथ कंटिन्यूस टेंस ना देंगे, यहाँ देंगे आई बिलीव इट। नेक्स्ट इज ही इज़ ओनिंग अ कार। ये भी सुनने में अजीब सा लगता है ना, खुद ही असहज लगेगा आपको। दैट इज़ रॉन्ग टू यूज़ continuous tense for the verb own. In the place of it, he owns a car. That is correct. The next is I am feeling it. Speaking में, spoken English में बहुत ऐसा प्रयोग होता है, कई लोग इसे प्रयोग करते हैं, लेकिन grammatically it is not correct. चलो चल जाता है मगर उतना सही नहीं है। Grammatically it should be I feel it. Next sentence is I am hating it. You give attention. hate इमोशन को शो करता है, तो वो संवेदना है। आप ध्यान ऐसे समझने का प्रयास करेंगे कि मैं कोई क्रिया का संपादन तो नहीं कर रहा हूँ ना, कि मैं हेट करने का काम कर रहा हूँ, अब ये काम खत्म हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, ऐसी कोई भी यहाँ पे इस कार्य से ऐसा कोई भी इसका अर्थ नहीं लगता है। दिस इज़ एन इमोशन, संवेदना है जो कि एक फीलिंग बनती है। तो बिलीव द वर्ड इज ऑल्सो सच टाइप ऑफ वर्ब which come under emotion. The both come under emotion. So the correct is I hate it. The next is we are smelling something. हम लोग कुछ स्मेल कर रहे हैं, तो we are smelling something नहीं, स्मेल क्या है? वर्ब ऑफ परसेप्शन, अनुभव करने का है। तो हम लोगों को कुछ अनुभव हो रहा है, कुछ स्मेल का, तो कुछ अनुभव होता है। इसे हम कंटिन्यूटी ऑफ वर्क नहीं कहेंगे। यहाँ भी ऐसे वर्ब में जहाँ परसेप्शन बनता है, कुछ अनुभव होता है, तो उसे भी सिंपल प्रेजेंट में ही रखेंगे। वी स्मेल समथिंग। ओके, तो आपको अचानक पढ़ के लगेगा स्टूडेंट्स कि कैसे ये सब याद होगा, कैसे होगा, नहीं, आप इसको समझकर कुछ दिन तक इसको प्रयास करेंगे। जब भी ये ऐसा वर्ड कहीं देखें, आप इस कॉपी को खोलकर उस वर्ड को ज़रूर ध्यान दीजिए कि जो मैं अभी रीडिंग लगा रहा हूँ, एक स्टोरी ले लो और उसे रीडिंग लगाइए। जहाँ कहीं भी ऐसे वर्ड्स आते हैं उस पर गौर करिए। 2 से 3 दिन में, 2 से या 3 अटेम्प्ट में आपका मेंटल सेट बन जाएगा, फिर आपकी पकड़ बन जाएगी। सो स्टूडेंट्स, यू विल लर्न द रूल्स, the uses and the important points, the structure of this sentence. What are the points that is important to learn? You have to learn, and then
You have to make your own practice by giving a reading of any story and by making your practice upon the several sentences. Thanks.